क्या आपको पता है कि ये खाने से आपका शरीर अंदर से ही खोखला होता जा रहा है? कई ऐसे ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति जो कि इस चीज को अपनी काम वासना को शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या यह चीज वाकई में खाना सही है या नहीं? और वो चीज क्या है? वो चीज है सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसी चीज है जिसका वर्णन हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन धड़ल्ले से ये भारत भूमि पर उगाए जाते हैं और उसकी बिकाई भी बहुत होती है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि जब ये चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, मतलब ये भारतीय प्रकृति के हिसाब से नहीं है, तब इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? मेरा मानना ये है कि ये है सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज, और इसको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण है इसमें प्रोटीन, कंप्लीट चेन प्रोटीन। अगर दूसरे अनाजों से कंपेयर किया जाए या दूसरी दालों से कंपेयर किया जाए तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह पर 100 ग्राम में 36 ग्राम की मात्रा में इसमें प्रोटीन मौजूद होता है। और चौंका देने वाली बात यह है कि 100 ग्राम मांस में, दूध में भी इतना प्रोटीन नहीं होता जितना इसमें होता है। अब प्रोटीन की बात सुनते ही आपके मन में ये एक इमेज बन गई होगी कि वो सिक्स पैक, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट, लेग, मतलब वो पूरा जिम वाला सिस्टम, जिम वाली डाइट। अब इतना बोलने के बाद आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जब सोयाबीन में इतना ज्यादा प्रोटीन मौजूद है और सोयाबीन इतना न्यूट्रिशियस है, तब यह हमारे शरीर के लिए अच्छा क्यों नहीं है? अब पहली बात कि यह चीज पुरुषों के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं। और वो क्यों? क्योंकि इसमें होता है एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा, और एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में ज्यादा होता है, ना कि मेल में। मेल में जो हार्मोन होता है वह है टेस्टोस्टेरोन। अब अगर आप लगातार सोयाबीन खाते रहेंगे तो एक लेवल ऐसी आ जाएगी जब सोयाबीन की मात्रा आपने इतनी ज्यादा इंटेक कर ली होगी कि उस समय आपके शरीर में एस्ट्रोजन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके महिलाओं जैसे लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे कि मैन बूब्स आना, नपुंसकता आना, शुक्राणु की मात्रा कम होना, सेक्स करने में इच्छा का न होना। भले ही आपने कुकर्म नहीं किए हो, लेकिन आपकी फिर भी इच्छा कम हो रही है। वो इसी कारण से होती है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें उन्होंने एक लड़के पर, 20 साल के बच्चे पर यह ट्राई किया था। उसको सोयाबीन लगातार लंबे समय तक, 1 साल तक उनको लगातार सोयाबीन दिया था। 1 साल तक उन्होंने उसको सोयाबीन खाने के लिए बोला था। 1 साल बाद ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति की सेक्स करने में इच्छा वो पूरी डेड हो गई, यानी कि सोयाबीन खाते खाते उसके शुक्राणुओं की मात्रा इतनी अल्प हो गई कि उसकी सेक्स करने में इच्छा ही मर गई। और 1 साल बाद जब उस नौजवान को सोयाबीन खिलाना बंद किया तो उसके बाद ही उसका शरीर रिकवर होना शुरू हो गया। और इसी पॉइंट को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति भी यही गलती करते हैं, मतलब वो अपनी काम वासना को शांत करने के लिए सोयाबीन के प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं। हालांकि जो सेक्स की इच्छा होती है वह कम तो हो जाती है, लेकिन जो इसके दुष्परिणाम हमारे शरीर में दिख रहे हैं उसका क्या? अब इसमें ऐसे कई लोग बोलते हैं कि जब इसको ज्यादा मात्रा में लिया जाए तब यह नुकसान करता है, लेकिन जब इसको कम मात्रा में लिया जाए तब इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अब देखो भाई, आप चाहे इसको 10 ग्राम की मात्रा में खाएं या 100 ग्राम की मात्रा में खाएं, बात तो वही है ना। भले ही 100 ग्राम की मात्रा में खाने से इसके आपके जल्दी साइड इफेक्ट दिखने लगेंगे, और 10 ग्राम की मात्रा में सोयाबीन खाने से इसके थोड़े से लेट इफेक्ट दिखेंगे, लेकिन दिखेगा जरूर। अब आगे चाहे आपकी मर्जी, क्योंकि इंसान तो खाने पीने या कर्म करने में स्वतंत्र है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।